नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई का। अगर आप एआई से इमेज वगैरह बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सा बेहतरीन टूल होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अगर आप एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके पास ये मैकबुक वगैरह है, तो आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उल्टा हो या फिर उल्टा हो, तो अगर आपके पास मैकबुक हो, आई मैक हो, मैक मिनी हो, कोई भी हो, एप्पल का हो, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो मिलने वाला है वो है एप्पल इंटेलिजेंस एआई। कहने को तो एआई है, बट एप्पल इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। बात बराबर है, काम वही करता है। कोई अपना नाम बदल बदल के रखा है, तो उसका इस्तेमाल करके आप किस तरह से इमेज जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि कई ऑनलाइन भी आपको तो ऑप्शंस है, बट वहां कई जगह पर लिमिटेशंस रहते हैं कि आप पर डे इतना ही इमेज जनरेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा जनरेट नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट वगैरह चाहिए, जहां आपको हम बताएंगे कि आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। आप 2 बनाए, 4 बनाए या फिर बनाए 50, ये कंप्लीटली आपके मशीन पर ये प्रोसेसिंग होने वाला है, इसलिए ये आपका कंट्रोल है कि आप उस पर कितना इमेज जनरेट करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है या फिर आप ऐसे एरिया में रहते हैं, बहुत ज्यादा रिमोट एरिया है जहां इंटरनेट हमेशा नहीं रह पाता है या फिर बेहतरीन कनेक्टिविटी नहीं होती है, वहां भी आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये एप्पल आपने अगर प्रोडक्ट परचेस किया है तो काफी पावरफुल है, डेफिनेटली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कई जगह पर भी होते हैं। कई लोग इस तरह का कंसर्न भी रहता है कि भाई कहाँ कहाँ, कई लोग जो अब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिसे इस तरह का नहीं पता है कि भाई इमेज जनरेट होता है तो केवल इमेज जनरेशन क्या होने वाला है। ये नॉर्मल लोग अब इतना देखते हैं कि भाई फेसबुक पर ही होता है या फिर फेसबुक पर हम अपना केवल फोटो वगैरह को चेंज करके लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका इस्तेमाल काफी जगह पर होता है और कई जगह पर इसका प्रमोशन वगैरह में भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी काफी बेहतरीन होने वाला, बट हम इसमें बिजनेस का डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, केवल ये बताएं कि जनरेटिव एआई का इस्तेमाल कई जगहों पर किस तरह से किया जा सकता है। जहां पर आप अगर ई कॉमर्स वगैरह पर है तो वहां पर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह में भी ये काफी काम हेल्पफुल होने वाला है, काम आने वाला है। अगर आप कोई टूर्स वगैरह, टूर ट्रेवल्स की कंपनी रखते हैं, वहां भी आपको ये काफी हेल्पफुल होने वाला है। या फिर कहीं पर आप न्यू प्रोडक्ट का अगर लॉन्च वगैरह करने वाले हैं, जो कंपनीज वगैरह वो इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर कहीं अगर वेबसाइट वगैरह अगर आप बनाते हैं, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर वेबसाइट वगैरह डिजाइनिंग करते हैं, वहां भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कई सारे सेक्टर है जहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कहां कहां करना है इसके बारे में नहीं, किस तरह से करना और कैसे आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, हम केवल इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे अपने इस मैकबुक के डिस्प्ले पर, जहां आपको हम बताएंगे किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें कोई सा भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी एप्पल के जो मशीन है इसमें इंस्टॉल किया हुआ रहने वाला है, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। आप अलग से भी इस्तेमाल करने वाले कई सारे आते हैं, बट हम जो इसका इस्तेमाल करेंगे जो फ्री आपको अनलिमिटेड मिलने वाला है, वो एप्पल की तरफ से खुद का आता है। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए चलते हैं हमारे इस मैकबुक के डिस्प्ले पर। तो दोस्तों, हम आ चुके अपने डिस्प्ले पर। हालांकि हम इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर सकते थे, बट यहाँ कैमरा में होने की वजह से आपको आसानी पड़ेगा, जहां हम फिंगर से आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कंप्लीटली तो ट्यूटोरियल्स नहीं है, केवल बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी ज्यादा डिटेल्स में नहीं, केवल इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है उसका बताने वाले। तो इसके लिए आ जाना है आपको इसके एप्लीकेशन में आ जाने का। दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलने वाला है इमेज प्लेग्राउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज प्लेग्राउंड का सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, इसमें आपको इंस्टॉल पहले से ही मिलने वाला है। तो इमेज प्लेग्राउंड को हम कर लेते हैं ओपन। यहाँ पे ये जो इमेज है हमने बनाया हुआ है, आप यहाँ पर से अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये हम अभी ऑफलाइन में काम करते हैं, इसके लिए यहाँ देख सकते हैं हमने ये जो वाईफाई वगैरह वो पूरा डिस्कनेक्ट है, इथरनेट वगैरह कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। अगर इसे अगर मैं दिखा दूं यहाँ से, अगर चलिए कनेक्टिविटी में नेटवर्क्स में, जहाँ आप देख पाएंगे कि नेटवर्क जो इथरनेट वगैरह कहीं कुछ नहीं लगा, यूएसबी में भी देख सकते हैं। और ये इथरनेट बंद है और वाईफाई तो ऑलरेडी ऑफ है, वाईफाई भी बंद किया हुआ है। और ये कंप्लीटली हम ऑफलाइन में काम करने वाले हैं। यहाँ पर न्यू बनाने के लिए आपको यहाँ पर न्यू ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर न्यू क्रिएट करने के लिए हम न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा डिस्क्राइब एन इमेज। इमेज को आपको डिस्क्राइब करना है, क्या आपको बनाना है। तो यहाँ आप जो भी कमांड देंगे, जो भी प्रॉम्प्ट देंगे, वो यहाँ से आप दे सकते हैं। इवन आप इसे इमेज का भी इनपुट दे सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पर्सन वगैरह है, तो आप इमेज भी दे सकते हैं। हम यहाँ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे करके दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमेज तो कुछ भी हम बना लेते हैं, और चलिए बना देते हैं हम
चलिए, आकाश में उड़ता हुआ एक बिल्ली का चेहरा बनाने का है हमने दिया है। अब ये ऑफलाइन कंप्लीटली हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये ऑफलाइन है। अब ये काम चल रहा है। ये एक ही नहीं 2-3 इमेज हमको बना करके देगा। आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपके हिसाब से बनता है, उस हिसाब से आप प्रॉम्प्ट दीजिएगा तो वो आपके डिजाइन हिसाब से बन जाएगा। हमने जैसा बनाया था वो हमें डेफिनेटली मिल गया। हालांकि आप देख सकते हैं ये किस तरह का है, और आपको जो भी सिलेक्ट लगे, जो भी अच्छा लगेगा वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको ये बिल्ली चाहिए आकाश में उड़ता हुआ, तो आप इसका भी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर इसमें और भी अगर कुछ कस्टमाइजेशन चेंजेस वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आप वो प्रॉम्प्ट रहने वाला ही है। उसके साथ ही यहाँ उसी में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर से फिर से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जो कि ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इस पर केवल लिख दिया कलर व्हाइट होने वाला है। तो अब ये जो बिल्ली आएगा उसका कलर अब व्हाइट करके आ जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं अब ये जनरेशन में है, अब जनरेट हो चुका है। अब देखिए ये कलर व्हाइट मैंने किया और ये पूरा व्हाइट कलर का बिल्ली आ चुका है। आप अगर जो भी कलर अब जो बिल्ली आने वाला कैट्स है वो सारे के सारे अब व्हाइट में आ चुके हैं। तो इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं कोई सा भी इमेज, जो भी आपको डिजायर हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आप चाहते हैं पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप इसे ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो ऑनलाइन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। तो इसमें आपको कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना इमेज पर डे जनरेट करना है। आप जितना चाहें उतना इसे जनरेट कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीटली आपके मशीन पर होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसे कर सकते हैं जनरेट। तो इस तरह से आप अपने मैक मशीन्स पे जनरेट कर सकते हैं कोई सा भी जो ग्राफिक्स हो या फिर इमेज वगैरह सब जनरेटिव एआई की मदद से, जो कि ऑफलाइन चलता है। अगर आपके पास इंटरनेट वगैरह नहीं है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जितना इच्छा करे उतना कर सकते हैं। हालांकि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने मिलियंस इमेज का टेस्ट किया, बट मैंने जो इस्तेमाल किया है वो आपको बताया कि इस पर कभी अभी तक मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। अगर मैं 100 भी इस्तेमाल बना पाता हूँ तो भी कुछ इस तरह का लिमिटेशन मेरे को नहीं है। और ये ऑफलाइन से तो कंप्लीटली आप इसका इस्तेमाल ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, नेट हो, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और आपको अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।